So, good morning, everyone. Myself, Shubhashis Sarkar from Sarvasri House Private Limited. और आज इस अनोखे जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने सारे नए लोग हैं, आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेशन में। राइट। सो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, आज है मंगलवार और आज हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट का मतलब जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है आज। और दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोग आज जुड़ गए हैं और जितने सारे लोगों को ये लगता है कि ये जानकारी सभी को लेना चाहिए, ये जानकारी सबको मदद करेगा अपने नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सो जल्दी से मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए सभी के पास। हमारा मीटिंग शुरू हो गया है और एग्जैक्टली सो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा इस प्रोग्राम का। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इस मीटिंग या वेबिनार में अटेंड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रहते ही हैं। अगर स्पीकर से, आज के जो स्पीकर रहेंगे उनसे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वो आखिर में कीजिए, ताकि हम लोगों को भी पढ़ने में मदद हो और आपका भी आंसर सही से मिले। राइट। सो आज हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बातचीत करने के लिए और एक कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सेगमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आज जो हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से कई मतलब देश के कई जगह पर उनका सेमिनार्स रहते हैं, उनका सेशंस रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करती हैं उनके सजेशन से। सो सर्वश्री से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए हैं और आप सभी जानते हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन रहते हैं या नॉलेज रहते हैं, उसको लेके बहुत सारे आईपीओज ये हम लोगों को पता है कि बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको मदद मिला है। बिकॉज जो सजेशंस मिलते हैं और सजेशन मतलब सजेस्ट करने का तरीका मिलता है वो लाजवाब है। सो आज भी एक सेगमेंट को लेके वो बात करने वाली है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट का। सो दोस्तों, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के एक जोरदार जोश के साथ आइए बुला लेते हैं आज इस वेबिनार में हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में एक कैटेगरी को लेके बात करने के लिए नन अदर देन आवर न्यूट्रिजेनोमिक काउंसलर एंड सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम मैडम टू दिस Thank you, sir. webinar. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Yes, thank you for that warm welcome. और मैं देख रही हूँ सभी बहुत एक्साइटेड है, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं थैंक यू गाइस। सो सभी मतलब एक बहुत अच्छी चीज मैं नोट कर रही हूँ कि बहुत कितनी एक्साइटमेंट है लोगों को जानने के लिए अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। और 8 बजते ही वो आ जाते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। आई रियली अप्रिशिएट आपका ये जो एक पैशन है नई चीजें सीखने का, बहुत अच्छा लगता है और यही हमें सभी ट्रेनर्स को एनर्जी भी देता है। राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम रिद्धि हियर एंड मैं आपको आज के हेल्थ एंड वेलनेस सेशन में आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो SHPL के प्रोडक्ट्स है हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के, और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं वो आप आज देखेंगे। ठीक है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। राइट। सो मैं जानना चाहूंगी कि सब लाइक हाउ इज एवरीबॉडी बिफोर आई गो इनटू द सेशन, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग, कैसे हैं सब? यस, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कैसा फील कर रहे हैं मॉर्निंग में। गुड आयशा, गुड टू सी यू। यस, थैंक यू, ऑसम, लवली। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कैटेगरी के बारे में
वेरी नाइस, आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज इन द चैट, कीप इट कमिंग, आने दीजिए रिप्लाईज, वेरी गुड। मैं सभी के रिप्लाईज देख रही हूँ, बोलूं नहीं शायद पर मैं सभी के देख रही हूँ। आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी देखकर मुझे, राइट? ओके, तो हेल्थ एंड वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बार क्या होता है ना कि, थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा बार क्या होता है कि हम कभी ना कभी तो लाइफ में हेल्थ को पीछे रखते हैं बहुत, है ना? ये आप सभी शायद अग्री करेंगे मेरी बात से कि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, राइट? और वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है कि जब बीमारी आती है तब उसकी याद आती है कि अरे भाई ये दवाई लेनी है। बट आप अगर पहले से ध्यान रखो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो मैं ये सप्लीमेंट लूं ताकि मेरा हेल्थ प्रिजर्व्ड रहे, हेल्थ बरकरार रहे, बीमार ना पड़ूं, तो वो ज्यादा समझदारी वाली बात है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसी को मद्देनजर रख के हमने ये सारे प्रोडक्ट्स की श्रेणियां बनाई है। और आज जिस श्रेणी की मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऐसी श्रेणी है जो हमारे ही साइंस से बनी हुई है, इंडिया से ही उत्पन्न हुए साइंस के बारे में है, राइट? सो दैट इज नन अदर देन आयुर्वेदा। ओके, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और किस तरह से आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हो इन प्रोडक्ट से। सो लेट मी टेक यू टू दैट प्रेजेंटेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। शुभाशीष जी जस्ट कंफर्म अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो तो। एकदम मैम, परफेक्ट। जी जी, ओके, आई कंटिन्यू। सो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ, मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले, ओके? तो मैं चैट बॉक्स ओपन है, ओके? मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से, ओके, आपके हिसाब से एग्जैक्टली हेल्थ क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली नोन बाय, आई मीन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हेल्थ? आपके हिसाब से हेल्थ क्या है, बताइए चैट बॉक्स में। जब आप ये चीज का जवाब दोगे तब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हेल्थ क्या है, राइट? तो चलिए शुरू हो जाइए चैट बॉक्स में। तो मैं अपने सेशंस बहुत इंटरैक्टिव रखती हूँ ताकि आप लोग भी इंटरैक्ट करो और आप लोग भी बहुत यहाँ से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाए, बिकॉज जब आप इंटरैक्ट करते हो तब आप 10 गुना ज्यादा सीखते हो, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज हेल्थ? और मुझे ये कोई कॉपी पेस्टेड आंसर्स नहीं चाहिए गूगल से, आपकी परिभाषा क्या है हेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ, यस, बीइंग हेल्दी फॉर 100 years, ओके, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वेरी गुड, व्हाट एल्स, और क्या? अच्छा ये बताइए, हेल्थ फिजिकल होना चाहिए, वेरी गुड आयशा, आई वाज जस्ट, मैं भी वही बोल रही थी और आपका आंसर आ गया उतने में, यस, आप कंटिन्यू करते रहिए दूसरे भी। सो मैं पढ़ती हूँ कि आयशा ने क्या लिखा है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली, फिजिकल, मेंटल एंड सोशली फिट, यस राफिया, वेरी गुड। Good health defines healthy body and mind. Very good, Ruchika. Very good. Health is good life. So, रामानंद जी, यस, बहुत अच्छा, पर क्या अच्छा? फिजिकल, मेंटल, क्या अच्छा है? या सो अच्छे सेहत रहना, और उसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, ठीक है? यस, सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज हेल्थ, ठीक है? ओके, आयुर्वेद के हिसाब से हमने देखना है, ओके? सो आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। आप अगर ये श्लोक देखते हैं, समदोष समअग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, दिस मीन्स स्वस्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज वो कंडीशन, राइट, वो स्थिति आपके बॉडी की, मन की, जहां पे सारे दोष बैलेंस्ड है। कौन से 3 दोषस है? वात पित्त और कफ, राइट? सो देयर इज अ बैलेंस इन द दोषास। अग्नि भी बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी। पेट में एक अग्नि होती है, जठर अग्नि, राइट? वैसे और 12 प्रकार की अग्नियां होती है, सो 13 प्रकार की अग्नियां होती है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है जठर अग्नि, यानी कि पेट की अग्नि, ओके? समधातु मलक्रिय, यानी कि आपके टिश्यूज जो है, ब्लड टिश्यू, लिम्फ टिश्यू, बोन टिश्यू, बोन मैरो, है ना, अस्था, मज्जा अस्थि बोलते हैं जिसको, वो सारी चीजें, रक्त है, रस है, ये सारी चीजें बैलेंस होने चाहिए आपके। मलक्रिया यानी कि आपका एक्सक्रीशन, जो
आप जब पेट साफ आता है तब सारा कचरा निकल जाता है, राइट? सो टॉयलेट हैबिट्स जो है आपकी वो रेगुलर होने चाहिए, करेक्ट? प्रसन्न आत्मा, सो ना ही सिर्फ बॉडी, अभी तक हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे थे यहाँ तक, पर हमने आत्मा को भी इंक्लूड किया है आयुर्वेदा में, राइट? सो आयुर्वेदा के हिसाब से आत्मा भी आपकी, यानी कि आपका जो सोल है वो भी आपका हैप्पी होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ब्लिसफुल होना चाहिए, राइट? सो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, इंद्रिय यानी कि आपके सेंसेस, आंख, नाक, कान, त्वचा और टेस्ट यानी कि स्वाद, राइट? ये सारी इंद्रिय है आपकी। और मन यानी कि आपका माइंड, ऑफ कोर्स, राइट? सो आप देखोगे तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है इसके अंदर स्पिरिचुअल और इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स भी है। इसीलिए हेल्थ को हमेशा एक होलिस्टिक वे में अप्रोच करना चाहिए और ना ही सिर्फ एक बॉडी के वे में, राइट? सो ये सुश्रुत संहिता का एक बहुत बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है हेल्थ का जो आयुर्वेदा ने दिया है, राइट? अब इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने इसीलिए ये चीज आपको पहले बताई ताकि आप इसी चीज को याद रख के आगे के स्लाइड्स देखेंगे, राइट? आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो हमारा मेन फंक्शन, मेन जो एम है इन प्रोडक्ट्स के को मद्देनजर रख के, तो ये सारी चीज को बैलेंस करने के लिए है। अल्टीमेट गोल हमारा यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सिंगल हर्ब प्रोडक्ट्स है, राइट? जो बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिश्रण मतलब कंबाइन करके, ब्लेंड करके भी प्रोडक्ट्स है SHPL में। पर आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिंगल हर्ब प्रोडक्ट्स, यानी कि हर एक हर्ब के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप, मैंने बीमारियों का हमने नाम भी लिखा है इसमें, तो अगर आप इनमें से कोई भी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप वो प्रोडक्ट अपने लिए सेफ समझ सकते हैं, बिकॉज ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से 100% सेफ है। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आता है आंवला। आंवला जो है, इसके गुण देख लेते हैं पहले क्या है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है आंवला। ओके, सो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट आंवला को माना जाता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी कंटेंट हाई है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है आंवला। सो मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स बता रही हूँ आपको। हम ज्यादा डिटेल साइंस में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने वो कवर कर चुके हैं ना एक बार सेशन में, राइट? सो इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है आप उनको आंवला टैबलेट्स रेगुलरली दे सकते हो, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स के लिए, 3 से 4 महीना मिनिमम देना है। ओके, लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने की क्षमता रखता है आंवला, क्योंकि इसके अंदर हाइपोलिपिडेमिक कंपाउंड्स होते हैं, तो शुगर भी कम करता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी हो गया है आपका तो वो भी कम करेगा। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है बिकॉज ये विटामिन सी रिच है, तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपको कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो बाहरी कारणों के कारण भी होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, यानी कि आपके लंग्स को, आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स को, नेजल पैसेज, नाक के पैसेज को हेल्दी रखता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी रीढ़ की हड्डी से काफी नर्व्स निकलती है ना, आपको पता होगा, राइट? और आपके ब्रेन जो है वो पूरा नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, तो ये सारी चीजों को हेल्दी रखता है। आईसाइट यानी कि आपकी जो दृष्टि है उसको सुधारता है। डाइजेशन और बॉवल मूवमेंट्स, पाचन क्रिया और जो मल क्रिया है उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है आप उनको आंवला टैबलेट्स भी दे सकते हैं साइड बाय साइड, राइट? अपार्ट फ्रॉम जो दूसरे टैबलेट्स है वेल डाइजेस्टिव वगैरह जो आपने पिछले सेशन में देखे थे, वेल डाइजेस्टिव के साथ आप आंवला भी दे सकते हैं, त्रिफला के साथ आप आंवला दे सकते हैं, सो आगे हम कवर करेंगे उसको। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, सो इसका बेसिकली ये आता है आपको 60 टैबलेट्स के पैक में। इसको आपने दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह में नाश्ते या खाने के बाद, और एक रात को खाने के बाद। ठीक है, खाने के पहले, आई एम सो सॉरी, 30 minutes बिफोर मील, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। सो 30 minutes बिफोर मील लेना है आपने दिन में 2 बार। ठीक है, इसका MRP है 500, इस पे आप रीपर्चेज पे बाय 1 गेट 1 में पा सकते हैं।
ठीक है, 60 टैबलेट्स अगर आप दिन में 2 बार लेंगे तो ये 1 मंथ का कोर्स हो जाता है पूरा। 30 टैबलेट्स आपको मिलती है, मतलब 30 टैबलेट्स आपने कंज्यूम करनी है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, आंवला के बाद हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, अश्वगंधा। सो अश्वगंधा जो है वो एक बेहतरीन इम्यून बूस्टर है ना, और जिन्होंने इसको यूज किया है वो खुद ही इसके बेनिफिट्स बताते हैं हमें टेस्टिमोनियल्स के थ्रू, राइट। तो आप, अगर आपने यूज किया है और आपको फायदा हुआ है, प्लीज आगे आके टेस्टिमोनियल दीजिए उसका। आपकी टेस्टिमोनी किसी और को भी हेल्प कर सकती है। तो एक एक ये मिशन है ना, सर्वश्री में सबका एक मिशन है कि इस देश को और इस दुनिया को हेल्दी और एकदम सक्षम बनाना है, हेल्दी रखना है सबको, राइट। आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो है कि अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है, आपको फायदा हुआ है, अपने तक मत रखिए, आगे चल के आकर टेस्टिमोनी दीजिए। आपका एक शब्द भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, ठीक है। ओके, तो आते हैं अश्वगंधा पे। अश्वगंधा बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है, शुगर कम करता है, और इसका एक और फायदा ये है कि ये स्ट्रेस कम करता है। तो स्ट्रेस कम करने के साथ साथ ये बेसिकली इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, स्ट्रेस इसीलिए कम करता है बिकॉज इसके अंदर की जो तत्व है वो आपके मानसिक हेल्थ पे यानी कि मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, राइट। इसको लेना है खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद लेना है, राइट। 2 टैबलेट्स लेनी है, सुबह और शाम को, या सुबह और रात को, जिस तरह से आप लेते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, या लंच एंड डिनर, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये भी 60 टैबलेट्स का पैक है, इसका भी एमआरपी 500 है, और रीपर्चेज में आप इसको बाय 1 गेट 1 में ले सकते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद वाला टैबलेट है ये। अश्वगंधा आप उन मेल्स को भी दे सकते हैं, उन पुरुषों को भी दे सकते हैं जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इश्यूज है, राइट। सो इनफर्टिलिटी है, या स्पर्म काउंट कम है, या इरेक्शन नहीं हो पाता, सेक्सुअल इश्यूज है, उनको अश्वगंधा दे सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट इज ब्राह्मी। ओके, ब्राह्मी टैबलेट क्या है? अगर आपने कभी ब्राह्मी का पत्ता देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो ब्रेन की तरह दिखता है, आपके मस्तिष्क की तरह दिखता है, राइट। और इसीलिए ब्राह्मी का सबसे ज्यादा उपयोग हम कहते हैं कि मस्तिष्क के लिए होता है, यानी कि ब्रेन के लिए होता है। तो आप देखोगे कि सारे ब्रेन फंक्शंस में ये काम करता है, सारे ब्रेन फंक्शंस को एनहांस करता है। एंजाइटी यानी कि जो एक बेचैनी रहती है आपको कभी कभी, राइट, उसको कम करता है ब्राह्मी। मेमोरी इंप्रूव करता है, याद शक्ति बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मी का है। अल्जाइमर्स डिजीज को प्रिवेंट करता है। अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में अल्जाइमर्स है, या आपको सिर्फ उससे बचाव के लिए भी कुछ करना है, तो आप ब्राह्मी टैबलेट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप सिर्फ एक बचाव के तौर पे उसको ले रहे हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डिप्रेशन से अगर कोई पीड़ित है, आप उनको दे सकते हैं ब्राह्मी। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। सो ये क्या करता है, ये बाहरी चीजों को आपके बॉडी के अंदर नुकसान होने से बचाता है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, राइट। वो बाहरी चीजें कुछ भी हो सकती है, जंक फूड हो सकता है, शुगर हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, और इन्फ्लेमेशन कम करने की थ्रू आपका हेल्थ पूरा इंप्रूव करता है, ताकि आपको कोई बीमारी ना रहे। एडीएचडी नाम का एक बीमारी होता है, खास करके बच्चों में पाया जाता है, कुछ कुछ एडल्ट्स में भी होता है आजकल, देखा है हमने। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ओके। तो ये आज एक नए मॉडर्न जमाने की बीमारी है, डेफिनेटली पहले भी होती थी लोगों को, पर अब ज्यादा हो रही है बच्चों में, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि ही इज नॉट गेटिंग दैट अटेंशन, तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आप कह सकते हैं इसको, ओके। तो एडीएचडी बच्चों के अंदर ज्यादा देखा गया है, आप उनको ये दिन में एक बार दे सकते हैं, ठीक है, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो। और ब्लड प्रेशर कम करता है, तो जिनका बीपी हाई रहता है और जिनको एंजाइटी रहती है, उनको आप ब्राह्मी दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये दोनों हाथ हैंड बाय हैंड जाते हैं ना, हैंड इन हैंड। पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी कि हार्ट रेट बढ़ता है, और बहुत बहुत ज्यादा सोचने की एक ये रहती है, क्या कहते हैं, एक नेचर हो जाता है उनका, बहुत ओवर थिंकिंग नेचर, उनको आप ब्राह्मी दीजिए, उनका मन शांत रहेगा, ठीक है। तो इसको भी दिन में 2 बार लेना है, बट खाना खाने से पहले लेना है। खाना खाने से पहले आधे घंटे के
बाद ही खाना है आपने। सो जब आपने ब्राह्मी टैबलेट लिया है उसके आधे घंटे बाद लेंगे आप, ठीक है। सो ये गैप मेंटेन रखिए, ठीक है। दिन में 2 बार लेना है, अडल्ट है तो। अगर चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो आप 1 दे सकते हो। 1 से शुरू करिए, फिर आप देखिए किस तरह से इसको बढ़ाना है। ओके, 60 टैबलेट्स का पैक आता है, ये बॉटल आता है, 1 महीना चलता है। एमआरपी इसका 500 है। पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स, आई मस्ट से, आपने इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ही है, क्योंकि ये चीज आपको, ये सारे जो श्रेणी जिसकी मैं बात कर रही हूँ आयुर्वेदिक हर्ब प्रोडक्ट्स की, ये आपको हेल्प करेगी हेल्दी रहने में और कोई भी बीमारी प्रिवेंट करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिलॉय। ये तो कोविड-19 का हीरो था, राइट। सो गिलॉय के काढ़ा काढ़ा बहुत लोगों ने पिया है 2 साल राइट। अब ये क्या, जी जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस यस, एक्चुअली इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट, मतलब वो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा आई थिंक जी, ये गड़बड़ हो गया। ये क्लासिकल टैबलेट्स का एमआरपी 300 है। अच्छा 300 है, ओके ओके ओके, सॉरी। सो अब से मैं वो करेक्ट कर दूंगी, ठीक है, अपने बोलने हाँ, में। थैंक यू सर। ओके, सो गिलॉय टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो आप सभी ने कभी ना कभी गिलॉय प्लांट के बारे में सुना ही होगा, आई थिंक हमारे ट्रेनिंग सेशंस में भी सुना होगा आपने। अब गिलॉय का एक डायरेक्ट कनेक्शन है इम्यूनिटी से, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स है, इसके अंदर जो जो कंपाउंड्स है, वो हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जो टी सेल्स है इम्यूनिटी के, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। अब ये जो है, इसका एक और असर है आपकी बॉडी के ऊपर कि ये ओवरऑल शांतता प्रदान करता है बॉडी को, राइट। सो एक कामिंग इफेक्ट है इसका बॉडी के ऊपर। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सो आप देखेंगे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये आपको, अगर आप ये देखोगे, फीवर कम करने में सबसे ज्यादा ये गिलॉय दिया जाता है। जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो गिलॉय दिया जाता है, क्योंकि ये प्रूवन एंटीपायरेटिक है, यानी कि आपका फीवर कम करने में मदद करेगा। तो किसी को अगर वायरल फीवर हुआ है, आजकल बहुत ये सीजन चल रहा है ना, आप सभी ने देखा होगा या आप सभी ने महसूस किया होगा ये, तो आप गिलॉय के टैबलेट्स ले सकते हैं। सीजनल फ्लू है, सीजनल फीवर है, तो आप ले सकते हैं ये, ठीक है। पेन रिलीफ करने में भी हेल्प करता है। लिवर, हार्ट और ब्रेन को हेल्दी रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। दिन में 2 टैबलेट्स लेने हैं, 15 से 30 मिनट आफ्टर मील। सो जब आप खाना खाते हो, अगर आपने 1 बजे खाना खाया है तो आप 1:30 बजे तक ये टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। पैक साइज इसका 60 टैबलेट्स है, और जैसे कि एमआरपी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसका एमआरपी है 300, मैं करेक्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज जिनसेंग टैबलेट्स। नाउ जिनसेंग ऐसा एक जड़ी बूटी है, बेसिकली ये जड़ है, ओके। ये मूल जिसको कहते हैं जड़ है, ओके। तो वो जड़ जो है इतना पावरफुल है कि आप अगर इसको इम्यून सिस्टम, चाहे बोलो इम्यूनिटी के लिए यूज करो, चाहे आप इसको ब्रेन के लिए यूज करो, चाहे आप इसको सेक्सुअल इश्यूज के लिए यूज करो, या आप इसको कैंसर के लिए बोलो, ये सभी चीजों में इतना गुणकारी है कि आप खुद ट्राई करके ही हमें बता सकते हो कि कैसा आपको फील हो रहा है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको लग रहा है मेमोरी, थोड़ा सा याद शक्ति कम हो गई है आपकी, बिहेवियर आपका थोड़ा सा एकदम शांत बिहेवियर आपको करना है, ब्रेन को शांत रखना है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, राइट, मूड आपका सही नहीं रहता, आप थके हुए रहते हो, तो आपको ये एनर्जी प्रदान करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये इतना एनर्जेटिक फील करवाता है कि यू विल फील रिफ्रेश्ड, आपकी एक एनर्जी रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे मैंने कहा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मर्दों में आप जिनसेंग दे सकते हैं उनको, राइट। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, इनफर्टिलिटी तो नहीं कही जा सकती, बट ये फिजिकल प्रॉब्लम है, बट इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, राइट। ओके, नाउ इम्यूनिटी में भी इसका बहुत रिसर्च है जिनसेंग का। आप इम्यून मार्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए भी जिनसेंग दीजिए। जिनको बार बार बीमार हो रहे हैं, जिनको इम्यूनिटी सही नहीं है, अगर फिर से
लेट्स से कोविड का फिर से अटैक हुआ है, पहले भी कोविड हो चुका है, अभी भी हो रहा है ये वेव में, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कैंसर के साइड इफेक्ट्स कम करता है, सॉरी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करता है कैंसर पेशेंट्स के अंदर। सो कैंसर में भी आप दे सकते हैं इसको। ओके, देखिए एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जब कैंसर की बात करते हैं, जैसे मैंने कैंसर वाले सेशन में भी कहा था कि एक स्टेज के ऊपर आने के बाद, कैंसर के स्टेजेस होते हैं ना 1 2 3 4, एक सपोज अगर कोई पेशेंट सेकेंड या थर्ड स्टेज में आता है तभी उनको पता चलता है कि कैंसर है, राइट, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं वो स्टेज में, तब क्या तब क्या एम होना चाहिए आपका, या क्या लक्ष्य होना चाहिए आपको अगर उसको ट्रीट करना है, तो आपके मन में ये बैठ जाना चाहिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन शैली है, जो जितना भी अभी उनका जीवन है, राइट, वो सबसे अच्छा रहे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। सो आप शायद एक स्टेज के बाद एक स्टेज के ऊपर आने के बाद कुछ ना कर पाओ कैंसर में, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप उस व्यक्ति की मदद ना भी कर पाओ, पर आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए देखिए, आप उनको फिर भी जिनसेंग दीजिए ताकि वो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको रोक पाए। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत अपने आप में ही बहुत दुखमयी चीज होती है जब कोई इंसान कीमोथेरेपी से गुजरता है, हेयर लॉस होता है, सडनली हीट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कीमोथेरेपी के, करेक्ट, वेट ऑब्वियसली कम हो जाता है, तो आप जिनसेंग दीजिए ताकि उनको वो जो हेल्थ है वो प्रिजर्व रहे उनकी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका भी एमआरपी 300 है, 60 टैबलेट्स के पैक में आता है, ये दिन में 2 बार लेना है, 30 मिनट्स बिफोर द मील। ओके ओके, नेक्स्ट इज जामुन। जामुन सब जानते हैं, हम पेड़ से तोड़कर भी खाते हैं, राइट, बट ये प्रॉब्लम क्या है जामुन का, कि ये सीजनल फ्रूट है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, तो 12 महीने नहीं मिलता है, ये पूरे साल नहीं मिलता है, तो आप इसके फायदे कैसे लोगे, बेस्ट इज हर्बल टैबलेट्स। ठीक है, तो ये टैबलेट लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, आप जैसे कि जानते हो जामुन एक हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी कि ब्लड शुगर कम करता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि जो चीज आगे चल के हार्ट अटैक दे सकती है, वो चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, और ये चीज जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों हार्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, हार्ट आर्टरीज को। ओके, तो इससे बचना है आपने। ओके, तो जामुन तीनों करता है, तो कभी कभी हमने पाया गया है कि एक डायबिटिक के केस में ना ये दो चीजें भी बढ़ी हुई रहती है, शुगर तो बढ़ा ही है, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल भी बढ़ता है, तो उनको आप जामुन दीजिए, एक तीर से 3 निशान हो जाएंगे आपके। ठीक है, हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाता है, ओबेसिटी मैनेज करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों को आप दे सकते हो, जिनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी है, आप इनको ये दे सकते हो। ओके, बोन हेल्थ इंप्रूव करता है ये जामुन। ओके, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। ओके, डायरिया प्रिवेंट करता है, यानी कि लूज मोशन अगर किसी को हुए हैं, बार बार दस्त हो रहे हैं, तो दस्त के केस में भी आप दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो आप। ओके, और एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, सो स्टूल्स और यूरिन जब एक्सेस में जा रहे हैं बॉडी से, तब वाटर लॉस होता है, राइट, आपका बॉडी का वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, सो आप तभी जामुन के टैबलेट्स दे सकते हैं जब ज्यादा दस्त हो जाते हैं या ज्यादा यूरिनेशन होता है। ठीक है, 60 टैबलेट्स का पैक है, 300 इसकी एमआरपी है, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज करेला, अगेन फॉर डायबिटिक्स। ओके, ये डायबिटिक्स के लिए बहुत बहुत गुणकारी है। जामुन का कोर्स करने के बाद आप करेला का कोर्स भी कर सकते हो, या करेले का पहले कोर्स करिए 2 महीने 3 महीने का, और फिर जामुन का कोर्स करिए। और ये मैं बता रही हूँ, एक बार यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, मैं हमेशा हर सेशन में बोलती हूँ, यहाँ पे भी बोलूंगी, आपकी दवाइयों के साथ इसको करना है।
नो सप्लीमेंट, यहाँ की कोई भी सप्लीमेंट रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी दवाइयों की। आप ये गांठ बांध कर रख दीजिए मेरी बात को, ओके। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन करिए, जो भी आपका होम्योपैथी है या एलोपैथी है, जो भी है, आप वो डोजेज के साथ साथ सप्लीमेंट लीजिए, फटाफट रिजल्ट आएगा। पर फिर क्या होगा पता है, इसकी वजह से, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स की वजह से वो जो दवाई है वो धीरे 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 कम हो जाएगी आपकी। सो यू डोंट हैव टू बी लाइफ लॉन्ग ऑन मेडिकेशंस। आपको जिंदगी भर मेडिकेशंस या दवाइयों पे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लीजिए, मतलब करेला टैबलेट्स आप ले रहे हो, आप अपने डायबिटिक मेडिसिन के साथ लोगे इसको, ओके। ऑलराइट, सो ये ब्लड शुगर लेवल्स कम करता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। नहीं तो क्या होगा, अगर सेल्स में नहीं पहुंचेगा ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर ही रहेगा, ओके। और ब्लड के अंदर रहेगा तो ब्लड शुगर भी बढ़ाएगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी पैदा करेगा। शुगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देता है, यानी कि जो भी आप शुगर, जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो उसको फटाफट मेटाबोलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ओके। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है करेला, और ये स्किन के लिए हेल्दी है, दृष्टि आपकी सुधारता है, विजन, ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि मोटापा, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर, ये सभी का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति में आपने देखा है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नेचुरल ब्लड प्योरीफायर, ये खून को, रक्त को साफ करता है। कितनी लड़कियों को आपने देखा होगा, लड़कों को भी देखा होगा, एक एज में एक्ने ज्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि शरीर कचरा नहीं निकाल पा रहा है, तो वो खून में रह जाता है कचरा, टॉक्सिन्स, और वो आते हैं मुहासों के द्वारा बाहर, राइट। सो मुहासों का प्रॉब्लम है किसी को, या रैशेस का प्रॉब्लम है किसी को, स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है किसी को, करेला टैबलेट्स आर एक्सेलेंट फॉर देम। हाँ, और इसी के साथ साथ ये स्किन इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी लड़ता है, ठीक है। 60 टैबलेट्स का बॉटल है, दिन में 2 बार लेना है, 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद, ओके। ये आपको 1 महीना चलता है, इसका भी एमआरपी 300 है, रीपर्चेज में आप इसको बाय 1 गेट 1 में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नीम। नीम भी एक पोटेंट ब्लड प्योरीफायर है, तो करेला तो है ही, नीम का भी एक फायदा ये है कि ब्लड को प्योरीफाई करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब आपको सोचना है, अब अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, राइट, कि ये किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें करेले की जरूरत है, करेला टैबलेट्स की जरूरत है या नीम टैबलेट्स की जरूरत है, राइट। अगर ये सवाल है आपके मन में तो मैं आपको यहाँ पे ही क्लियर कर देना चाहूंगी। अगर आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ब्लड प्रेशर, जैसे कि पेट में कृमि होना, कृमि पता है ना आपको, राइट, वर्म्स, राइट, स्किन इन्फेक्शंस, मुहासे, ये सब है तो मैं सजेस्ट करूंगी करेला टैबलेट्स, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्किन के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको कृमि है पेट में, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है कहीं पर, यूरिन इन्फेक्शन बोलो, स्किन इन्फेक्शन बोलो, या कोई भी, कभी कभी डैंड्रफ भी आप बोलो, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही कहा जाता है, राइट। सो वो सारी चीजों के लिए आप नीम टैबलेट्स लीजिए। अगर आपको शुगर, जैसे अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, शुगर, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हैं तो ये लीजिए। सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स और ज्यादा से ज्यादा कोई इन्फेक्शन है या पेट में कृमि है, आप नीम लीजिए, ठीक है, ओके। सो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारे गुण हैं नीम के अंदर। हेल्दी स्किन के लिए लीजिए, ये भी ब्लड शुगर कम करता है, बट करेले का रिसर्च बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग ब्लड शुगर, ठीक है। और ये स्किन डिजीज भी प्रिवेंट करता है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, रैशेस है, अर्टिकारिया है, ओके। अर्टिकारिया एक नाम का बीमारी है, हाइव्स होते हैं उसके अंदर, हाइव्स यानी कि वो स्किन के ऊपर क्या कहते हैं, फोड़ियां हो जाती है पानी वाली, राइट। सो ये सारी चीजें के लिए आप दे सकते हैं। लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नीम दे सकते हैं, क्लियर। 60 टैबलेट्स का पैक है, 300 इसकी एमआरपी है। 1 टैबलेट दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात,
खाना खाने के आधा घंटा बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज पुनर्नवा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बॉडी में एवरी सेकेंड सेल्स डिप्लीट होते हैं, सेल्स रिन्यू होते हैं, राइट? पुराने सेल्स मर के नए सेल्स पैदा होते हैं। कभी कभी हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से, हमारी जीवन शैली की आदतों की वजह से ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ये प्रोसेस एकदम स्लो हो जाता है। सो जो चीज हम रातों रात, आपको पता होगा कि रातों रात भी सेल्स रिन्यू होते हैं, क्योंकि हर सेकंड ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारी बॉडी में। आज भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपके हमारे दोनों के बॉडी में ये चीज चल ही रही है, राइट? तो ये चीज को बरकरार रखने के लिए, सेल रिन्यूअल प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए ये बेहतरीन हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा का नाम का मतलब ही यही है कि ये नया पुनर्निर्माण करता है, नए सेल्स को निर्माण करता है, राइट? अब वो चाहे आप बोल लो लिवर के सेल्स हो, और इसका खास रिसर्च लिवर और किडनी में किया गया है। तो अगर आप किडनी और लिवर के पेशेंट हैं, या आपके कोई पेशेंट्स है जो किडनी या लिवर डिजीज से जूझ रहे हैं, पुनर्नवा दे सकते हैं आप उनको। ठीक है, इसका शोधन प्रॉपर्टीज है। शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, शुद्ध करता है। दीपन यानी कि प्रज्वलित करता है अग्नि को। एपेटाइजर, आपकी जो जठर अग्नि है पेट की, उसको दीपन करता, या उसका दीपन करता है, यानी कि उसको प्रज्वलित करता है, उसको जागृत करता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आयुर्वेदा में बहुत गुणकारी मानी गई है, जो दीपन प्रॉपर्टीज रखते हैं, क्योंकि आपकी अग्नि कभी ठप नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जठर अग्नि ठप हो गई, आपका डाइजेशन रुक जाएगा, डाइजेशन रुक गया तो सब चीज रुक जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरह से हम अभी जीवन शैली जी रहे हैं, ये मैंने जैसे कहा, ये सारे प्रोसेसेस रुक जाते हैं आपके, या स्लो हो जाते हैं। यूरिन जिसको ज्यादा नहीं आ रहा है, ओके, किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा यूरिन फ्लो नहीं हो पाता है, किडनी के प्रॉब्लम को लेकर, उसको, उसकी वजह से, तो आप पुनर्नवा टैबलेट दे सकते हैं उनको। अगर यूरिन पास करने के टाइम पे जलन होती है, बर्निंग मिक्टरेशन जिसको कहते हैं, राइट? आप बर्निंग सेंसेशन होता है आपको, तो आप पुनर्नवा दे सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को, नए सेल्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ताकि लिवर नए से काम करना शुरू करे। ओके, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन और यूरिया, ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होने लगती है ब्लड में, तो उसको भी साफ करता है ब्लड से। ठीक है, ओबेसिटी, हाँ, तो इसको मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये खास करके उनमें देखा गया है जो बहुत ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर आप जिम जाते हो और अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एनिमल प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, मांस मच्छी ज्यादा खाते हो, पुनर्नवा इज एक्सीलेंट फॉर द लिवर और किडनी। ओके, यूरिया और क्रिएटिनिन पैदा होना स्वाभाविक है जब आप मांस मच्छी ज्यादा खाते हो तो। ठीक है, ओबेसिटी कम करता है, यानी कि मोटापा कंट्रोल करने में मदद करता है। हार्ट और लंग्स, दिल और फेफड़ों को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले लेना है। ये दोनों बाद की टैबलेट्स है, ये पहले वाली टैबलेट है। खाना खाने से पहले लेना है इसको, और इसका भी एमआरपी 300 है, 60 टैबलेट्स का ये पैक है। ठीक है, आगे बढ़े या मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ? लेट मी नो इन द चैट। ऑल गुड, क्लियर, वेरी गुड। नो अच्छा, किस चीज के लिए नो लिखा आपने? you've written clear, अजय, yeah, so fine, clear, all good, great, great, cool, so let's go ahead। मैं आपको भी ब्रेक देती हूँ, मैं खुद पानी पीने के लिए ब्रेक लेती हूँ, ताकि कंटिन्यूस हम इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेन सैचुरेट हो जाता है बहुत ज्यादा देख देख कर, है ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या टैबलेट्स है आगे। अब है आपका SSS वाला श्रेणी। ओके, ये तीनों S से शुरू होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नाम से ही इसका काम भी शायद पता चल जाएगा। ओके, तो शलाकी टैबलेट्स है। शलाकी क्या होता है? शलाकी दूसरा नाम है गुग्गुल का। आपने गुग्गुल सुना है आयुर्वेदा में? फ्रैंकिनसेंस
इंग्लिश में कहते हैं उसको। फ्रैंकिनसेंस और या गुग्गुल की, पता है वो धूप बत्ती भी आती है, वो क्या करती है, वो एनवायरमेंट को क्लियर करती है, टॉक्सिन्स क्लियर करती है, राइट। हम क्यों धूप बत्ती जलाते हैं? क्योंकि हमें आसपास का जो है वो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करना होता है, तो इसीलिए इस वो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये एक्स्ट्रा है, ओके। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इसको याद रखें, ये बॉडी से आपके जितने भी टॉक्सिन्स है वो क्लियर करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करने के वे से, ओके। सो आप देखोगे जब आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, जब आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो क्या होगा, आपके जोड़ों का जो दर्द है, ये स्पेशली 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 जोड़ों के दर्द के लिए काम आता है, ओके। और ये जो है शलाकी, ओके, शलाकी इज वो बेसिकली गम है, एक प्लांट का रेसिड्यू है, जो गम निकलता है, जो गोंद निकलता है, उस प्रकार का होता है ये, ठीक है। तो ये आर्थराइटिस, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आता है शलाकी। आप उनको दे सकते हो जिनको जोड़ों में दर्द है, जो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, राइट, जो कुर्सी पर भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, जिनका काम स्टैंडिंग जॉब है ज्यादा करके, ओके, ज्यादा देर पूरे दिन खड़े रहते हैं, वैसे उन लोगों के अंदर भी नी और एंकल में प्रॉब्लम आने लगता है, हिप जॉइंट जो है उनका, तो उधर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर के नीचे, राइट। तो शलाकी आप कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम में दे सकते हो, पर खास करके नी जॉइंट की समस्याओं के लिए दीजिए आप, ओके। ये पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी के अंदर, ओके। तो जब पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, आप इसको ये भी समझ सकते हो कि ये आयुर्वेदा का पेन किलर है। जैसे आइबुप्रोफिन, या आप ब्रूफिन के नाम से जानते हो, पैरासिटामोल एलोपैथी का पेन रिलीवर है, वैसे आयुर्वेदा का पेन रिलीवर शलाकी है, ठीक है। हार्ट डिजीज कम करने में मदद करता है, हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है, कैंसर के सेल्स को बढ़ावा नहीं देता ये। अगर कैंसर हो भी जाता है, सपोज कैंसर सेल्स एंटर मतलब बनना शुरू भी हो गए हैं बॉडी के अंदर या फर्स्ट स्टेज में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो शलाकी की मदद से। और ये सबसे जितना भी रिसर्च हो रहा है, बहुत रिसर्च इसके जॉइंट हेल्थ के ऊपर हुआ है शलाकी का, बट अभी इसका रिसर्च हो रहा है आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज के ऊपर। क्रॉन्स डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी बड़ी आंतड़ी है, राइट, जहां से फिर मल क्रिया सारी निकलती है, वो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो शलाकी दीजिए आप जब डायग्नोसिस होता है तब आपको पता चलेगा कि क्या बीमारी है एग्जैक्टली, आपको क्रॉन्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों अलग है, इन अ वे जुड़े हुए हैं, पर दोनों का डायग्नोसिस अलग होता है, ठीक है। इसको भी आपने खाना खाने के बाद लेना है, ओके। 60 टैबलेट्स का पैक है ये, 300 इसकी एमआरपी है, 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज शतावरी। शतावरी जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। तो जैसे हमने अश्वगंधा देखा था मर्दों के लिए, वैसे हमने शतावरी देखा है औरतों के लिए। सेक्सुअल हेल्थ बोलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ बोलो, मेनोपॉजल में बोलो, जो चीज में आप बोलो कि ये शतावरी बहुत अच्छे से काम करेगा। यही नहीं, जब प्रसूति होती है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद भी आप वो महिला को दे सकते हैं। ये इससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, ओके। सो ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं आ रहा है किसी महिला को, तो आप उनको शतावरी टैबलेट्स दे सकते हैं। गैलेक्टागॉग है ये, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। ये भी एक जड़ है बेसिकली, पेड़ का जो प्लांट है उसका जड़ है ये। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है, हार्मोनल बैलेंस बरकरार रखता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, मेनोपॉज की सिम्टम्स रोकता है, सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाता है, पूरे बॉडी में रिजुविनेशन यानी कि नए सेल्स पैदा करता है, और वाइटैलिटी यानी कि जोश उत्पन्न करता है, ठीक है। सो इसके भी 60 टैबलेट्स के पैक है, 300 इसकी एमआरपी है, बाय वन गेट वन मिलेगा आपको रीपर्चेज में। 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, 15 to 30 मिनट्स आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेना है इसको, दिन में 2 बार।
ठीक है। अगर किसी बच्ची को दे रहे हो आप जिनके मासिक रेगुलर नहीं है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि 20 साल की कोई लड़की के बारे में पूछ रहे थे वो कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, राइट, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण होता है। आप उनके केस में शतावरी इंक्लूड कर सकते हैं, पर दिन में 1 टैबलेट से शुरू करना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एस क्या है, और ये है शिलाजित। ओके, शिलाजित मर्दों को दिया जाता है खास करके। ये एक एनर्जी बूस्टर होने के साथ साथ आपका इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अगर किसी पुरुष में स्पर्म काउंट कम होने की समस्या है, राइट, स्पर्म यानी कि जो एग्स स्पर्म सेल्स होते हैं, राइट, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु अगर कम है बॉडी के अंदर तो आप उनको ये दे सकते हैं, शिलाजीत टैबलेट्स दीजिए, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि ये जो है एक बहुत पावरफुल और रिसर्च्ड हर्ब है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसी किसी में काम करता है या किसी में, ये बहुत ही पोटेंट है। ओके, रिसर्च ने पाया गया है ये। अब इसके अंदर 84 से भी ज्यादा मिनरल्स है, तो आप सोचिए कि इसके अंदर लाइक सारे मिनरल्स एक ही चीज में मिल जाएंगे आपको। और वो मिनरल्स पता है क्या करते हैं, वो मिनरल्स इंटरैक्ट करते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, और उससे आपके सारे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव इश्यूज जो है पुरुषों के अंदर वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो ये पिनाइल इरेक्शन, अगर इरेक्शन का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप शिलाजीत दे सकते हैं उनको। दिन में 2 बार देना है, गरम या गुनगुने दूध के साथ। ये एक एक्सेप्शन है, शिलाजीत एक ऐसा हर्ब है सारे हर्ब्स में से, इसमें से 15 हर्ब्स में से जो कि आपको दूध के साथ देना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये थोड़ा अलग है इस मामले में। ओके, दिन में 2 बार दे सकते हो, एक नाश्ते के बाद देना है और एक खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ। ठीक है, 60 टैबलेट्स है इसके अंदर, 1 महीना चलेगा अगर आप दिन में 2 बार दोगे तो 300 इसकी एमआरपी है। ओके, नेक्स्ट इज त्रिफला। इसका गुण कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि त्रिफला एक पावरफुल लैक्सेटिव है। ओके, लैक्सेटिव से मेरा मतलब है मल साफ करने वाला तत्व। ओके, तो जितना भी टॉक्सिन है, जितना भी कचरा जमा है बॉडी के अंदर, अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, कब्ज की प्रॉब्लम है, राइट, तो कब्ज के प्रॉब्लम में ये त्रिफला दिया जाता है। सेकेंडली, ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, यूरिक एसिड कम करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करता है। ओके, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ऊपर से ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, बिकॉज सारा मल जो है वो निकल जाएगा आपका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने मेरा वेट वाला सेशन सुना था तो मैंने इसमें बताया था आपको कि हम जो देखते हैं वेइंग स्केल पे वो सच नहीं होता है हमेशा। आपकी बॉडी में कचरा भी जमा है, आप अगर पेट साफ नहीं आ रहा है आपको, तो वो भी एक रॉन्ग फिगर देता है आपको वेइंग स्केल पे, है ना। तो वैसे ही त्रिफला जो है वो इतने सारे काम एक साथ करता है, कैंसर से भी बचाता है आपको, लिवर सेल्स को भी इंप्रूव करता है और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। इसकी 60 टैबलेट्स है, दिन में 2 बार लेना है। ना ही सिर्फ कब्ज में, आपको कोई भी पेट की तकलीफ हो, एसिडिटी गैस भी है, तो भी आप इसको लीजिए। खाना खाने से पहले ली जाने वाली हर्ब है ये। ओके, त्रिफला हमेशा खाना खाने से पहले लेना है। ठीक है, 60 टैबलेट्स है, इसका एमआरपी 300 है। नेक्स्ट इज तुलसी। तुलसी 60 टैबलेट्स का पैक है सेम, और तुलसी का फायदा आप सबको पता है, इम्यून बूस्टर है, बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को मारता है, राइट, फंगस को भी निकाल देता है। सो अगर आपको डैंड्रफ या सोराइसिस जैसी कोई तकलीफ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है कहीं पर, तभी भी आप तुलसी टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, बहती नाक, गले में खराश, बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार इम्यूनिटी लूज कर रहे हो आप अपना, बार बार सर्दी जुकाम, बार बार बुखार आ रहा है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, ये आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तुलसी टैबलेट लीजिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में तुलसी का सेवन करें। ओके,
बुखार कम करता है, एसिडिटी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है, पेट दर्द से राहत देता है। ओके, और पूरा जो आपका लंग्स है उसको प्योरीफाई करता है। जहां जहां पर भी टॉक्सिन्स है, अगर अगर क्योंकि हम बहुत धुआं भी इनहेल करते हैं, कभी कभी स्मोकिंग का धुआं, कभी पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज है आसपास आपके, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप रहते हैं, तो आपको खास करके इस चीज की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, एंड द लास्ट वन इज यष्टि मधु, यानी कि मुलेठी। इसको मुलेठी भी कहते हैं। ये एक वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे खास करके। यष्टि मधु पेट की समस्याएं जो होती है, मैं पाचन की नहीं बात कर रही हूँ, मैं पाचन के बाद जो होने वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, यानी कि कभी कभी खाना पचता नहीं है। ओके, कभी कभी एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सभी आपने कुछ खाया है और आपको तुरंत 20-25 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि पूरा पूरा जो गला है, छाती है, वो जल रही है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। ओके, कभी कभी किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जीईआरडी। जीईआरडी में क्या होता है, पेट का एसिड पूरा ऊपर आता है, तो इसकी वजह से भी ये पूरा गले तक ना जलने लगता है, राइट। कभी कभी मुंह के अंदर जब डकार भी खाते हो पूरा एसिड आता है, हुआ है ना किसी किसी के साथ। ये समस्या आम है, ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, ये होता है। ओके, क्योंकि हम कभी कभी ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा तेल वाला खाना खा लेते हैं, तब ये खास करके होगा। तो जीईआरडी नाम का एक प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर यानी पेट के अंदर अल्सर्स पाए गए हैं उनको, और गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट का इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है, तो उनको यष्टि मधु टैबलेट्स दीजिए दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले आधा घंटे का गैप रखना है अपने। ओके, तो पहले टैबलेट लेंगे आप और फिर आधे घंटे के बाद आप खाना खाएंगे, और आप देखेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज में, खास करके ये चीज में। ओके, ये हो गया। ये समझ लिया आपने। ठीक है, अब हम जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, इसके फायदे देखते हैं। सूखी खांसी या कफ वाली बलगम वाली खांसी, दोनों में यष्टि मधु काम करता है। ठीक है, आमतौर पे हम देखते हैं कि या तो सूखी खांसी होती है या फिर बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, बलगम हो जाता है, दोनों के केस में आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओपन करता है, आपके जो छोटे छोटे ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसको ओपन करता है, कंजेशन नहीं होने देता है, कफ जो जमा होता है उसको निकाल निकाल कर बाहर डालता है। तो इट्स अ नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, आप कफ सिरप लेते हो, पता है, आप कफ सिरप लेते हो और तुरंत फिर खांसी आना शुरू, मतलब कफ निकलना शुरू होता है, आयुर्वेदा का एक्सपेक्टोरेंट है ये। ओके, तो यष्टि मधु दीजिए आप, इससे सारा म्यूकस जो है जमा हुआ वो निकलेगा बाहर। तो जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन कम करता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ओके, और ये पेट और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को सुधार देता है। तो 60 टैबलेट्स का पैक है, 300 इसकी एमआरपी है, बाय वन गेट वन में आप इसको रिपर्चेज में जो है ले सकते हैं। खाना खाने के 30 मिनट पहले लेना है। ओके, सो विद दैट मैं और इसी के साथ हम ये सेशन को एंड करते हैं। जितने भी हर्बल टैबलेट्स है सारे सेफ हैं, और जितने भी हर्बल टैबलेट्स मैंने आपको बताए हैं 15 हर्ब्स के हैं, सिंगल हर्ब टैबलेट्स हैं, इन सभी को रिसर्च करने के बाद ही आप तक लेकर आते हैं। ओके, सो इट्स नॉट कि पता है कि तुलसी एंटीबैक्टीरियल है तो इसलिए हमने ले आया, नहीं, हम दूसरे भी फायदे देखते हैं इसके, और फिर आपको बताते हैं ये आपको किस चीज के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, सो विद दैट ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम अब क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, इतने सुंदर से प्रेजेंट करने के लिए। और दोस्तों आप सभी का भी धन्यवाद है हम सबसे जुड़े रहने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। तो हाँ, बहुत सारे लोग बोले थे, इधर कमेंट भी किए थे, सो सॉरी फॉर दैट। मैं वंस अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक मिस टाइपिंग हो गया था और ये मेरा ही गलती है। सो all the products जो herbal tablets में आते हैं, they are only 300 rupees on MRP, right?
So yeah, question तो आ रहे हैं मैम. Okay, so can I take all classical tabs daily personally because all are the best and good for health? ओके इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी. ओके सारी दवाइयां क्यों लेनी है आपने? ओके मैं आपको सवाल करती हूँ जिन्होंने ये सवाल किया है. इससे मैं आप देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, पर आपने देखा होगा सेशन में, ये प्रेजेंटेशन में, कि कुछ कुछ जो सप्लीमेंट्स है वो बीमारी आने के बाद ली जाने वाली चीजें हैं, राइट? जैसे कि अगर आपने कहा शिलाजीत है, ओके, या आपने कहा कि यष्टि मधु है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के बाद आप यष्टि मधु लेंगे इसको. हाँ आप पहले भी ले सकते हैं, बट मैं कहने का मतलब ये है कि आप डाइट सुधारें अपना. आप जो बेसिक नींव है, बिल्डिंग बनाते हो तो नींव तो मजबूत होनी चाहिए ना आपकी, फिर आप ऊपर के मजले डालोगे, सारे ऊपर के जो भी फ्लोर्स है तब बना पाओगे आप डायरेक्टली ऊपर के स्टेप पे जंप मार रहे हो और नीचे का कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो डगमगा सकता है, कभी भी गिर सकता है, राइट? सो बेसिक जो है आपका नींव है वो हेल्दी रखिए. सबसे पहले आपको वो सारी लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट है वो लेना है आपने. ओके आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. एकदम. सो अजय जी का सवाल है, लेफ्ट साइड कमर से नीचे तक दर्द है तो क्या दे सकते हैं? लेफ्ट साइड कमर के नीचे से ओके एक बार जस्ट डायग्नोस करिए डॉक्टर के पास जाके, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये इट कुड बी साइटिका आल्सो, बट एक बार फिर भी देख लीजिए. बट अगर आपको इसमें से आप मुझे पूछ रहे हो तो आप डेफिनेटली शलाकी ले सकते हैं और शलाकी से आपको रिलीफ मिलेगा, अगर ये सिर्फ मस्कुलर और हिप जॉइंट पेन है तो. अगर साइटिक नर्व के ऊपर असर हुआ है तो फिर देन यू विल हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड फर्स्ट गेट डायग्नोस कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है आपको. ठीक है. एग्जैक्टली. सो अजय जी, ये हम लोग बार बार बोलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ एक सिम्टम्स आपने बताए हैं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कमर के नीचे से दर्द है तो ये बहुत सारे कारण से हो सकते हैं. बहुत कारण की वजह से हो सकता है, आपके पोस्चर की वजह से है तो पोस्चर सुधारिए और शला की टैबलेट लीजिए. अगर रिलीफ मिल जाता है तो ये बहुत मिनिमल चीज था, पर अगर फिर भी रिलीफ नहीं है दैट मीन्स कुछ अंदर तक प्रॉब्लम है, तो नर्व को भी शायद प्रॉब्लम हुआ हो सकता है इसकी वजह से. एग्जैक्टली. सो हितेश जी का सवाल है, मैम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पे क्या दिया जा सकता है वुमेन के लिए और कब कैसे लेना है? विमेन के लिए ओके कोलेस्ट्रॉल ये दोनों के लिए बता रही हूँ, विमेन मेन दोनों के लिए. आंवला का टैबलेट लीजिए. ओके जब हम जूस का श्रेणी भी कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब जूस के ऊपर भी मैं बात करूंगी. तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेहतरीन हर्ब जो है वो है आंवला. आंवला के अंदर हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज होता है और वो आप दे सकते हैं. ठीक है. आप अगर ओवरऑल मुझे पूछ रहे हो, सिर्फ आज के सेशन के रिलेटेड नहीं पूछ रहे हो, बिकॉज आपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पूछा है, आप गार्लिक टैबलेट्स भी, गार्लिक कैप्सूल्स भी ले सकते हो, गार्लिक सॉफ्ट जेल. ठीक है. वो दे सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं. तो ये इन 3 चीजों का इंक्लूड करना है, गार्लिक कैप्सूल, त्रिफला टैबलेट्स जो आज के सेशन में बताया मैंने आपको, और आंवला टैबलेट्स या आंवला जूस. इन 3 हर्ब्स का इंक्लूड करना है. सो आज के सेशन रिलेटेड ही सवाल पूछना है और जो आंसर आपको दिया जा रहा है ये आज के सेशन रिलेटेड आंसर्स हैं. ये तो कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा चीज है और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कैप्सूल्स में, सॉफ्ट, तो वो सब मिला के, और आप सेशन भी देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है सेशन, सो उसको भी आप एक बार दोहरा लीजिए. सो एक डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आया है, सर मुझे बैकबोन में हमेशा दर्द रहता है तो क्या लिया जा सकता है? दर्द अगर आपको रहता है, जैसे मैंने कहा, शला की टैबलेट लीजिए, सेफ है, कोई भी दर्द को ये रोकेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने कहा, ये आयुर्वेदा का पेन किलर है, राइट? तो आयुर्वेदिक हर्ब्स में पेन किलर किसको माना जाता है? शलाकी को माना जाता है. आप शलाकी टैबलेट लीजिए और साथ साथ में कर्क्यूमिन टैबलेट्स लीजिए, कर्क्यूमिन कैप्सूल, जो फर्स्ट इसके पहले वाले सेशन में मैंने बताया था आपको. राइट. सो मेरी सिस्टर को लीवर में सूजन है. लिवर के लिए
हाँ, लिवर के लिए बेस्ट है, पुनर्नवा दीजिए। आप ये क्लासिकल टैबलेट्स में से पुनर्नवा ले सकते पुनर्नवा दीजिए। राइट। सो अरूप चंदा, यूरिन होल्ड करने पर पेट में पेन होता है, सो कौन सा टैबलेट सही होगा? टैबलेट बाद में आता है, यूरिन होल्ड ही मत करिए, सबसे बड़ी बात। क्यों करना है? आप आपकी आदतें सुधारिए पहले, राइट? सो अगर आपको कोई जेन्युइन रीजन है तो वो एक आध बार ठीक है, बट एवरीडे अगर आप ये करते हो, ये हैबिट रॉन्ग है। प्लीज डू नॉट होल्ड यूरिन। बॉडी के कोई भी सिग्नल को होल्ड मत करिए। नेचर्स कॉल, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, कभी भी होल्ड नहीं करना है उस चीज को। प्यास को कभी भी होल्ड नहीं करना है, भूख को कभी भी होल्ड नहीं करना है। ये चीजें दिमाग में बिठा दीजिए आप, ठीक है? और अगर टैबलेट्स की बात करें तो ये मेरे ख्याल से जब आप पानी अच्छा पियोगे तो अपने आप आपका जो सारा कचरा निकलेगा बाहर। और अगर फिर भी नहीं होता है, अगर फिर भी कोई इश्यू हुए हैं, तो आप पुनर्नवा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सही। सो रफिया नायक जी पूछ रहे पीसीओडी के लिए बताइए। ओके, पीसीओडी के लिए आप शतावरी दे सकते हैं, पीसीओडी के लिए आप त्रिफला दे सकते हैं, जामुन दे सकते हैं, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रहा है तो। खास करके पीसीओएस में पाया गया है कि एक्ने होते हैं। रफिया, अगर आप इन चीजों से परेशान हैं, एक्ने है, हर्सिटिज्म है, यानी कि यहाँ पे बाल जो है वो ग्रो होते हैं, राइट? यस रफिया। सो या फिर अगर आपको गर्दन, कोनी, घुटनों के ऊपर ब्लैक स्किन हो गई है, जिसको अकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, वो पीसीओएस का एक हॉलमार्क सिम्टम है। ओके, अगर आपको वो भी चीज है तो भी आप एक वोमिकेयर ले सकते हैं, जो हमने पिछले सेशन में बात किया था, कैप्सूल्स के वोमिकेयर। इस श्रेणी की बात करूं तो आप शतावरी ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, ठीक है? और जामुन ले सकते हैं, जामुन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा आपका। राइट। तो और एक सवाल है, फैटी लीवर के लिए ये प्रोडक्ट में से क्या दिया? पुनर्नवा सेम। पुनर्नवा। और बाकी देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैम भी बार बार बोल रही है, ये सिर्फ क्लासिकल टैबलेट्स के ऊपर सजेशंस हो रहे हैं। जी, जी। बाकी तो प्रोडक्ट्स हैं, आप ये मत समझिए, क्योंकि ये मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं। मतलब आप लोग के सिर्फ यही देना है क्या? तो आपने तो उस दिन बोला था कि उसमें क्रिल ब्लेंड देना था, हाँ, आपने तो बोला था वो देना था, तो राइट। आप ये बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, सो आप अच्छा, एवरीवन कर दीजिए, आपका जो ये है तो हाँ, सबके पास आ जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आज का जो सेशन है क्लासिकल टैबलेट्स के ऊपर, उसके ऊपर सजेशंस हो रहे हैं। बाकी जो मैम ने बोले थे वही आपको करना है, उसके साथ और आप फिर भी ऐड मैं कर सकते कोशिश हैं। कर रही हूँ शुभाशीष सर की वो श्रेणी का भी बताऊं, पर फिर वो हाँ ज्यादा हाँ, कॉन्वर्सेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के टॉपिक को स्टिक कीजिए गाइस। ओके, राइट। सो शर्मा जी पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी को घुटने में हमेशा दर्द रहता है, हाँ, एक्सरे में घुटने घिस गया है, तो क्या दे? शला की टैबलेट एंड करक्यूमिन कैप्सूल, दोनों। ओके। सो सोराइसिस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप उसको ग्राउंड लेवल से काम करोगे तो होगा। आप ऊपर ऊपर से उसको सोल्यूशन देखने जाओगे तो नहीं होगा, लेट मी टेल यू दैट। ओके, आप उसको ग्राउंड लेवल से, मेरा मतलब ये है, आपको लाइफस्टाइल सुधारना होगा, हाइजीन सुधारना होगा अपना। ओके, एवरीथिंग, हाँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। 1 सेकेंड, ये कुछ हो गया इसमें, 1 मिनट। आप सुबह ये क्या हो रहा है, देखिए स्क्रीन पे जरा। हाँ, सो हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया, वो किसी ने शेयरिंग शुरू कर दिया था। ओके, तो मैं कहाँ थी? सोराइसिस, हाँ। सो सोराइसिस को ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करिए, एंड उसके लिए जो आपको, आप सुभाषिश सर इसको जरा स्टॉप कर दीजिए, इनको जरा डिसेबल कर दीजिए, अगर फिर से करते हैं तो इनको रिमूव कर दीजिएगा मीटिंग से, ठीक है? ओके, हाँ। सो सोराइसिस को डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजों से मैनेज किया जाता है। ओके, और एक बहुत अहम चीज लोग भूल जाते हैं, वो है हाइजीन।
क्योंकि सोराइसिस के केस में इट्स अ स्किन डिसऑर्डर, तो आपको स्किन का हाइजीन मेंटेन रखना है, उसको हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। तो आपको जो टॉपिकल क्रीम्स दिए जाते हैं वो भी अप्लाई करने हैं आपने। अगर टॉपिकल क्रीम नहीं दिया गया है तो विटामिन ई वाला कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हैं। जो हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उसमें विटामिन ई के क्रीम्स होंगे, राइट, वो आप यूज कर सकते हैं। आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है ताकि ड्राइनेस कम हो बॉडी के अंदर। और ये जो आपने नीम टैबलेट्स और करेला टैबलेट्स देखे हैं वो आप कंज्यूम करना शुरू करें, ठीक है? राइट। सो ओके, सो इट्स 9/11 अभी। आई थिंक और कोई रिलेटेड सवाल नहीं है जी, सिर्फ एक सवाल देख रही हूँ मैं यहाँ पे। पेट फूलने की समस्या का एक सवाल है, राइट। ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, राइट। ब्लोटिंग कम करने के लिए त्रिफला दे सकते हैं आप। पेट की कोई भी समस्याओं को सॉल्व करेगा ये, तो त्रिफला टैबलेट से आप शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो और जितने सारे लोग सवाल कर रहे हैं ये सारा हमारा टॉपिक हो चुका है। आज के ये क्लासिकल टैबलेट का सेशन था। सो क्लासिकल टैबलेट्स या हर्बल टैबलेट्स या ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टैबलेट्स जो भी बोलिए, इसके ऊपर जो पूरा जानकारी है वो मैडम ने दे चुके हैं। इसको आप रिपीट भी देख सकते हो। और जितने सारे लोग टॉपिक के ऊपर सवाल कर रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, आप यूट्यूब चैनल में जाइए सर्वश्री हर्ब्स। ये यूट्यूब चैनल में जाते हुए आपको टोटल वीडियोस मिल जाएंगे मैडम की किया हुआ। सो उसको आप दोहरा लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए तो आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेजेंस and for your sharing this valuable knowledges. Right. So thank you so much. माय प्लेजर सर। और जिनके सवाल आए हैं, मैं जब तक आप बोल रहे थे तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किए हैं। जीएस शर्मा जी और रजनीश जी आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको मैसेज किया है। जीएस शर्मा जी आपने फिर से वो मैसेज डाला है मुझे, हाँ मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, देख लीजिए आप, ठीक है? So thank you all of you and अगर आपका और भी कोई सवाल रह जाता है या आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, सो आप 11 बजे से 8 बजे तक आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उनके साथ। आप कस्टमर केयर में भी फोन कर सकते हो, तो उधर आपको सेगमेंट वाइज नंबर्स मिल जाते हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आपको सेगमेंट वाइज नंबर्स मिल जाते हैं जो क्या बोलते हैं टोल फ्री नंबर है हम लोगों का। ओके, सो उधर भी फोन करके आप अपना आंसर्स ले सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज इधर ही खत्म करते हैं इस वेबिनार को। मैडम से फिर से मुलाकात होगा अगले मंगलवार को, फिर से हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेशन में। और आप लोगों से मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे विद द ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स एंड हमारे साथ रहेंगी अनुषा मैडम। सो जुड़े रहिए, साथ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सब मिलके एक साथ ये नारा लगाते रहिए, जय सर्वश्री। राइट। सो विश यू अ वेरी वंडरफुल डे हेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय।